तो भाई नया साल आ गया, लेकिन तुम्हारे पुराने तरीके वही हैं लर्न करने के। लेकिन ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज लर्न करने वाली चीज़ नहीं है। चलो पूरा डिराइव करते हैं सारी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज को कि वो कहाँ से निकली हैं। तो इनकी जो मदर है वो है अपना पाइथागोरस थ्योरम, बेसिकली फादर। ठीक है। तो एच स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दिया है, ठीक है ना। तो हम पहले क्या करते हैं, अपनी फर्स्ट मोस्ट फेमस आइडेंटिटी दैट इज साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। तो हम क्या करेंगे, पूरे एक्सप्रेशन को एच स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे। हम लिखेंगे डिवाइडिंग बोथ साइड बाय एच स्क्वायर। तो एच स्क्वायर के नीचे एच स्क्वायर आ जाएगा, ये हमने डिवाइड कर दिया, इक्वल्स टू यहाँ पर भी हर टर्म के नीचे एच स्क्वायर आ जाएगा। तो पी स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर। अब आप देखो ये तो 1 है, तो 1 इक्वल्स टू, अब याद करो साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता था, पी अपॉन एच। तो साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला हो जाएगा पी स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर। तो इसको हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस, इसको हम लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा। जिस तरह से पी बाय एच साइन होता है उस तरह से बी बाय एच कॉस होता है, तो स्क्वायर लगा हुआ है तो कॉस स्क्वायर थीटा। और ये हो गई हमारी फर्स्ट आइडेंटिटी बिल्कुल तैयार, दैट इज साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। तो भैया ये तो पहली हुई ना, तो ठीक है दूसरी वाली पे भी आएंगे। तो फर्स्ट वाली से सेकंड वाली कैसे निकलेगी, इसमें से कोई भी एक चूज कर लो। दैट इज मान के चलते हैं साइन स्क्वायर थीटा चूज कर लिया, तो हम डिवाइड करेंगे इससे बोथ साइड। तो डिवाइडिंग बाय साइन स्क्वायर थीटा बोथ साइड, तो इसके नीचे भी आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू इसके नीचे भी आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा और इसके नीचे भी आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है। अब ध्यान से देखो, ये लिखा हुआ है 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, इसको हम बोल सकते हैं कॉस एक्स स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू, ये लिखा है साइन स्क्वायर थीटा बाय साइन स्क्वायर थीटा, इसको हम लिख सकते हैं 1 प्लस, ये लिखा है कॉस स्क्वायर थीटा बाय साइन स्क्वायर थीटा, इसको हम लिख सकते हैं कॉट स्क्वायर थीटा। इनके बेसिक्स क्या हैं, देखो 1 बाय साइन होता है कॉसेक, यानी कि साइन का रेसिप्रोकल होता है कॉसेक। तो जहां पर 1 बाय साइन स्क्वायर लिखा है वहां पर हम लिख सकते हैं कॉसेक स्क्वायर। ऐसे ही हम जानते हैं साइन अपॉन कॉस को हम बोलते हैं टैन थीटा। तो अगर ये उल्टा हो जाएगा तो टैन का भी उल्टा हो जाएगा, तो हम बोल सकते हैं कॉस बाय साइन को कॉट। तो अगर यहाँ पर स्क्वायर लग जाएंगे तो यहाँ पर भी स्क्वायर लग जाएंगे, तो बेसिकली कॉस स्क्वायर बाय साइन स्क्वायर इज कॉट स्क्वायर। और ये हो गई हमारी दूसरी आइडेंटिटी तैयार, दैट इज कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। इसको हम कैसे एकदम क्लिक कर सकते हैं, आपको मेन तो याद है ही। तो अगर आपने साइन से डिवाइड कर दिया तो यू विल एंड अप टू cos x स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। अब इसी आइडेंटिटी में वापस आ जाओ और डिवाइड कर दो cos से, फिर बन जाएगी हमारी थर्ड आइडेंटिटी। तो डिवाइडिंग बोथ साइड बाय कॉस स्क्वायर थीटा, तो हमारे पास क्या आएगा 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। अगेन 1 अपॉन कॉस स्क्वायर, तो 1 अपॉन कॉस होता है सेक का रेसिप्रोकल सेक थीटा। तो अगर 1 अपॉन कॉस स्क्वायर है तो यहाँ पर भी स्क्वायर लग जाएगा, तो बेसिकली दिस टर्म इज सेक स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू साइन स्क्वायर बाय कॉस स्क्वायर। देखो यहाँ पर लिखा हुआ है, तो साइन अपॉन कॉस अगर टैन होता है तो साइन स्क्वायर बाय कॉस स्क्वायर क्या होता होगा, टैन स्क्वायर। तो टैन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर कट हो जाएगा प्लस 1। ये हो गई हमारी थर्ड आइडेंटिटी तैयार। बेसिकली द ओरिजिनल जो एक्सप्रेशन है वो हमारा पाइथागोरस थ्योरम होता है। एच स्क्वायर से डिवाइड करने पर बन जाती है फर्स्ट आइडेंटिटी, साइन स्क्वायर से डिवाइड करने पर बन जाती है सेकंड आइडेंटिटी, एंड कॉस स्क्वायर से डिवाइड करने पर बन जाती है थर्ड आइडेंटिटी।